हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज संडे है। आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो सो दैट कुछ क्लैरिफिकेशन देनी थी, कुछ आने वाले दिनों के बारे में, मार्केट का क्या लेवल रहेगा जिस पे हमें फोकस रखना है। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो ये ऑनलाइन टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स है, वो पहले दो कैटेगरी में हुआ करता था, 4,000 वाला और 7,000 वाला, जिसको हमने जो है सिर्फ और सिर्फ अब 5,000 में पूरा 5 दिन का कोर्स होगा, 2 से ढाई घंटा एवरी डे। क्या है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं और यहाँ पर अगर आपको वाकई में पैसा कमाना है, तो ये जो टेक्निकल चार्ट है, ये मान लीजिए ये इसका लाइसेंस है। अगर आपने ये हासिल कर लिया, यानी कि इसकी नॉलेज हासिल कर ली, देन यू आर एलिजिबल कंप्लीटली टू ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। वरना क्या होगा, आपकी गाड़ी जरा सी आगे जाएगी और आप ट्रैप हो जाओगे, यानी कि पकड़े जाओगे। किससे पकड़े जाओगे? ये जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ रिटेलरों को ट्रैप करते हैं, चाहे वो एफआईआईज हो, डीआईआईज हो, या फिर पीआरओ हो, फंसता हमेशा रिटेलर ही है। क्योंकि अगर आपके पास में टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो फिर आपके पास में एक बहुत बड़ा फंड होना चाहिए, जिससे आप खुद आपके ट्रेड के मालिक होते हो। आपको पता है कि आपको आपका स्टॉक किस तरफ ले जाना है। ठीक है। टेक्निकल चार्ट आपको ये अंदाजा देता है कि स्टॉक में हाल फिलहाल क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। तो इसकी नॉलेज रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में वाकई में लंबे समय के लिए टिकना चाहते हो, एक अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, तो इस चीज की नॉलेज को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो ये सेशंस होते हैं, वो बहुत ही सिंपल तरीके से हम सिखाते हैं। इसमें देखिए, मार्केट एक्चुअली बहुत ही सिंपल चीज है। मार्केट में क्या है, लेना और बेचना। बस ये टेक्निकल चार्ट आपको ये सब बताएगा कि कब लेना है और कब बेचना है, और क्या लेना है और क्या बेचना है। ठीक है। तो इसका नॉलेज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपकी गाड़ी के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस। इफ यू आर हैविंग अ ड्राइविंग लाइसेंस, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू ड्राइव अ कार। उसी तरह से अगर आपके पास में टेक्निकल नॉलेज है, देन ओनली यू कैन एबल टू सस्टेन इन द स्टॉक मार्केट। भले आप लॉस करो, प्रॉफिट करो, दैट इज नॉट एन इशू, लेकिन आपको आपके लॉस और आपके प्रॉफिट के रीजंस पता होने चाहिए। ठीक है। कौन से लेवल पे आपने एंट्री ली है, कौन से लेवल पे आपको एग्जिट लेना है, आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपका बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल जो भी है क्या रहेगा। तो ये टेक्निकल चार्ट रीडिंग आपको बहुत हेल्पफुल रहता है, ये सब आइडेंटिफाई करने में। ठीक है। 5 दिन का कोर्स है, 5,000 की फीस है। इसमें मैं ये तो नहीं नहीं कहूंगा कि ये 5 दिन में आप एकदम ही एक्सपर्ट हो जाओगे। हाँ, पर इतना है, आप इजीली बिना किसी दूसरे के हेल्प के आप खुद ही अपने ट्रेड निकालोगे, एक्यूरेटली निकालोगे। और आपके टारगेट, आपके लेवल्स बिना किसी को पूछे, बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए, आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे। कई सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हमें कौन से इंडिकेटर पे काम करना है? जो 2 से 4 इंडिकेटर है, उसी पे आपको काम करना है। कैलकुलेशंस को कब कहाँ कैसे यूज करना है, तो ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। और फिर जब आप मार्केट में जैसे जैसे एक्सपीरियंस लोगे, ये टेक्निकल नॉलेज आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है, 9082503553। 5,000 की फीस है एंड 5 दिन का कोर्स है। ये कोर्स खत्म होने के बाद में, ये कोर्स जो है एवरी डे 2 से ढाई घंटे का होगा। और कोर्स खत्म होने के बाद हमारी तरफ से आपको एक ट्रेडिंग टिप मिलती है, जहां पे आप ये 5,000 की रकम कवर कर लोगे। ठीक है। अब मानो ऐसे भी लोग होंगे जो वाकई में बहुत बिजी चल रहे हैं, जिनके पास में मार्केट करने का तो टाइम है, लेकिन मार्केट सीखने का टाइम नहीं है। तो वो लोग जो है हमारी ये सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है, दिस इज मंथली ट्रेडिंग टिप्स एट 399। इसमें आपको 399 का चार्ज लगता है एवरी मंथ, और एवरी अदर डे आपको हमारी तरफ से 2 से 3 ट्रेडिंग आइडियाज, ट्रेडिंग टिप्स मिलती है, अलॉन्ग विद द टारगेट, अलॉन्ग विद द बाइंग लेवल, और जो एक्चुअल टारगेट होगा वो 8 to 12% का आपको प्रॉफिट कमा के देगा। ठीक है, तो जो लोग भी ये ट्रेडिंग टिप्स एट 399 ज्वाइन करना चाहते हैं, आज ही करिए, तुरंत करिए। और एक बात मैं आपको यहाँ पे कह दूं, फ्रॉम 1st of November, from 1st of November 2023, this trading tips at 399 will be trading tips at 599। ठीक है, जिन लोगों ने ऑलरेडी 399 में एनरोल किया हुआ है, दे कैन कंटिन्यू विथ 399 इटसेल्फ, लेकिन जो नए ज्वाइन करेंगे वो उनके लिए 599 का चार्ज होगा। तो हरी अप, डोंट वेस्ट योर टाइम, व्हाट्सएप मी ऑन 9082503553 एंड गेट एनरोल either for technical chart trading course or trading tips at 399 or even both। ठीक है, चलिए, now let's move on to the market। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में देखिए अभी क्या है कि मैं सारे के सारे स्टॉक तो डिस्कस नहीं करूंगा, पर एक स्टॉक है जो ये पूरे हफ्ते लाइमलाइट में रहेगा, और वो है रिलायंस। ठीक है, अब कल उसका फाइनेंशियल लॉन्च हो रहा है, तो रिलायंस में कैसे ट्रेड करें, और एक यही स्टॉक होगा जिसकी बदौलत निफ्टी एक अच्छा खासा रनअप देगी। देखिए मैंने पहले भी आपको कहा था फ्राइडे वाले वीडियो में कि मैंने ये एक ट्रेंड लाइन खींची है, ये अपर लेवल है, ये लोअर लेवल है, और मैंने एक मिडिल लेवल की ट्रेंड लाइन खींची है। तो निफ्टी ने अब तक ये मिडिल लेवल के ऊपर ही क्लोज किया हुआ है, यानी कि मिडल और अपर के बीच में क्लोज किया हुआ है। ये लोअर में एक ही बार क्लोज हुआ था, लेकिन अगले दिन गैप अप करके ये ऊपर निकल गया, और उसके बाद में ये नीचे आया। कब आया? 14 अगस्त को ये नीचे आया, लेकिन फिर से उसने क्लोजिंग ऊपर ही दी, और फ्राइडे के दिन इतना प्रेशर होने के बाद भी जो है इसने ये मिडिल रेंज जो है उसके ऊपर ही क्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को लोअर लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है, और अभी कई सारे दूसरे सेक्टर्स है जो सपोर्ट करेंगे, जैसे कि आईटी। आईटी में देखिए, आईटी एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे खड़ा है। ठीक है, अगर इंट्राडे ये नीचे उतरा भी, देन आई एम डैम श्योर कि ये रिकवरी करके ये ब्लू लाइन के ऊपर ही क्लोज करेगा। देन फार्मा भी अच्छा खासा गिरा हुआ है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि फार्मा में यू कैन गो लॉन्ग, बिकॉज फार्मा आप थोड़ा अवॉइड करिए बिकॉज ऑफ डॉलर एंड ऑल। ठीक है, ऑटो, ऑटो यस, ऑटो यू कैन गो लॉन्ग इन ऑटो। मेटल, मेटल तो मैं कब से कह रहा हूं कि मेटल में आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए, मेटल आपको अच्छा खासा रनअप देगा। एंड द बेस्ट इज एफएमसीजी। एफएमसीजी में फिलहाल इसने एक बुलिश कैंडल बनाई हुई है डेली चार्ट में। ये एफएमसीजी सेक्टर की बात है। ठीक है, एफएमसीजी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, और यहां से अब ये रैली ऊपर की तरफ ही करेगा। तो जो भी लीडर स्टॉक्स है एफएमसीजी सेक्टर में, उसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। फाइनेंशियल इज ऑल्सो गेनिंग, एंड रियल एस्टेट, रियल एस्टेट काफी ओवरसोल्ड लेवल पे आया हुआ है। ठीक है, ये यहां से इसने रैली करी, और अब ये जो है ये सिर्फ इसने रिट्रेस किया हुआ है। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी काफी ओवरसोल्ड लेवल पे है। कोई भी गिरावट अगर आपको 100-150 पॉइंट की बैंक निफ्टी में मिलती है, जस्ट बाय एंड गो लॉन्ग। ठीक है, नजदीक का कॉल लीजिए। नजदीक का यानी कि अगर मानो 43,500, 43,600 पे बैंक निफ्टी अगर गिरता है, तो 44,000 का कॉल लीजिए, या फिर 43,800, 900 का कॉल लीजिए। एकदम ही दूर का मत लीजिएगा, 45,000 या 45,500 ऐसा मत लीजिएगा। 100, 200, 300 पॉइंट स्ट्राइक प्राइस से दूर हो। ठीक है, ठीक है। निफ्टी के लिए अभी हमें कौन कौन से लेवल
का इंतजार करना है, जो एक माइनर रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, और जैसे जैसे वो लेवल क्रॉस होंगे तो निफ्टी में स्ट्रेंथ भी गेन होगी। अगर हम हाई मान के चले 19991, 19991, ठीक है, और फिलहाल की जो लो है, फिलहाल की लो क्या है, 19,253, ये फिलहाल की लो है, ठीक है। उससे पहले जो लो बनी थी वो 296 की बनी थी, उसके बाद में 257 की बनी, और आज यानी कि फ्राइडे को 253 की बनी। तो लो अगर हम 19,253 की पकड़े और हाई अगर 19,991 की पकड़े, तो उसका 23.8% रिट्रेसमेंट लेवल बनेगा 19,428, ठीक है। तो 430 से लेके 450, ये निफ्टी को एक पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है यहाँ पे। इसको पार करने पर 19,534, ये एक दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा, और इसको पार करने पर 19,622, ये तीसरा रेजिस्टेंस मिलेगा। 622 के ऊपर क्लोजिंग आई, गेट रेडी फॉर 20,300, ठीक है। और अगर मानो, वैसे तो ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस कह रहा है वो 476 का कह रहा है कल के लिए, 480 का कह रहा है, ठीक है। निफ्टी मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन टू से लेवल्स जो है वो हमें ध्यान में रखने होंगे। अगर इसको इसी रेंज में टाइम पास करना है तो ये कल 480 जाके, 480 490 जाके फिर से एक सेलिंग देगा, और 270 तक आ सकता है निफ्टी। मतलब ये इसी रेंज में या तो रेंगेगा या फिर ये रेंज को पार कर देगा। नीचे में निफ्टी को काफी सपोर्ट है, ठीक है। और बड़ी बात यह है कि मार्केट ओवर सोल्ड भी है, तो मुझे तो लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। बात करते हैं अभी रिलायंस की। देखिए रिलायंस में कल उसका फाइनेंशियल लॉन्च हो रहा है, ठीक है। रिलायंस का जो ये चार्ट है, देखिए ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में चल रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक हेड एंड शोल्डर जैसा बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है। 2630 की इसने हाई बनाई, उसके बाद में ये नीचे आया, 2469 की इसने लो बनाई, फिर यहां से उठा, 2559 की इसने हाई बनाई, फिर इसने लो बनाई। देखिए यहाँ पे, यहाँ तक ये जो लेवल है ना, यहाँ तक ये लोअर हाई और लोअर लो बना रहा था, लेकिन 2458 की लो बनाने के बाद में जो इसने हाई बनाई है 2582, ये हाई हायर हाई हो गई, क्योंकि ये हाई है 2559 की, ये वाली, और ये वाली हाई है 2582 की, यानी कि ये यहाँ से जो है ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है। अब तक जो है ये हायर, ये सॉरी लोअर लो और लोअर हाई बना रहा था, यहां से इसने हायर हाई और ये नीचे आया तो ये हायर लो हो गया। ये वाली लो देखो तो 2458 है, और ये वाली लो है 2481, ये वाली लो है 2508, ठीक है। तो 2480 की अगर आप क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाते हो रिलायंस में, जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, हर डिप पे आप इसको बाय करिएगा और हर 2 से 2.5% की रैली पे निकल जाइएगा। यानी कि 50 से 70 रुपए आपको मिले इंट्राडे में या डिलीवरी में, तो एग्जिट करिएगा। इसी तरीके से इसको आप खेलिए। इसका टारगेट जो है मैंने 2800 का बोला है, और वो टारगेट जो है उसके पीछे एक रीजन है, वो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप ये सेक्टर में अगर आपको खेलना है तो हर रेड में जैसे रिलायंस आपको 1-2 टका रेड में दिखे, आपको यहाँ पे 2480 या 2490 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना है। उसके नीचे अगर क्लोज करे तो आप निकल जाइएगा, लेकिन अगर आपको डिप मिलती है तो 2480 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, एंड यू कैन गो लॉन्ग इन रिलायंस। 2480 से जैसे ये 2550 होता है, अब एक बार निकल जाओ, फिर नीचे 2500 तक आता है, फिर एंट्री करो, ठीक है। तो उस तरीके से जो है यू कैन प्ले इन रिलायंस, 2 से 2.5 टके में आप निकलते रहिए,
और हर डिप पे इसको बाय करते रहिए, ठीक है। बाकी कई सारे स्टॉक्स हमारे ग्रुप में हमने डिस्कस किए हुए हैं, मैंने उनको बाय करने कहा हुआ है, ठीक है। आप लोग भी जो है ये सर्विस का लाभ उठाइए। एफर्टलेस अर्निंग का अपॉर्चुनिटी है, कोई इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं कहूँ वो आप बाय कर लीजिए, जो मैं कहूँ वो आप टारगेट बुक कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे टारगेट बुक करवाएंगे, जैसे आपका स्टॉक बढ़ेगा। हम ऐसा नहीं है कि एक बार आपको स्टॉक दिला दिया तो भाई अभी आप होल्ड करो, ऐसा नहीं है। जैसे थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट होता है बुक इट, जैसे नीचे आता है फिर से बाय करिएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो बंधन बैंक मैंने बीच में दिया हुआ है मेरे लोगों को, बंधन बैंक अभी 229 पे चल रहा है, कल इसने जो है 233 की हाई बनाई है। इसको हमने 212 से हम ट्रेड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। 212 से स्टॉक 233 तक गया, यानी कि ऑलमोस्ट 20 रुपए भागा हुआ है। तो 10% तो इसका यहाँ पे हो ही चुका है, आप समझे। तो इस तरीके से जो है वी आर ट्रेडिंग इन ईच एंड एवरी स्टॉक ऑफ आवर्स। दीपक नाइट्रेट जो है ये हमने ये लेवल पे सजेस्ट किया था। कौन सा लेवल है ये? 19,000, सॉरी 1900। 1900 के लेवल पे मैंने दीपक नाइट्रेट सजेस्ट किया था। ये स्टॉक देखिए कहाँ से कहाँ गया, फिर ये वापस नीचे आया है। हम ये लेवल पे हम लोग निकले थे 2104। उसके बाद उसने नेक्स्ट डे 2124 की हाई लगाई, लेकिन हम लोग जो है 21 भी नहीं, 2090 या 2095 के आसपास जो है हमने एग्जिट लिया हुआ था। और फिर ये स्टॉक नीचे आया है, हमने फिर से इसमें एंट्री ली हुई है। तो इस तरीके से जो है वी ट्रेड एंड वी गैदर, वी कलेक्ट 8 to 12% ऑफ रिटर्न ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो जो लोग भी ये सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल फॉर 399, एंड फ्रॉम 1 November इट विल बी 599। जो लोग ने ऑलरेडी एनरोल किया हुआ है दे कैन गेट एनरोल, दे कैन कंटिन्यू विद द सर्विस एट 399 इटसेल्फ। लेकिन जो नए नए ज्वाइनिंग होंगे फ्रॉम नवंबर मंथ, उनको ये सर्विस 599 में ज्वाइन करनी होगी, ठीक है। तो बस यही एक छोटा सा अपडेट आपको देना था। रिलायंस विल बी इन लाइमलाइट, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर समझ में ना आवे तो जस्ट ज्वाइन आवर सर्विस एंड गेट द प्रॉपर गाइडेंस, नॉट ओनली फॉर रिलायंस बट जो भी मुझे स्टॉक लगेगा वो हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। फिलहाल तो मार्केट मुझे 1-2 दिन के लिए थोड़ी तेजी बता रहा है। अब रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे मिलेगा 480 481 पे, तो वहां से अगर इसने क्रॉस कर दिया तो वेरी गुड। अगर यहाँ यहाँ जाने के बाद में अगर ये थोड़ा सा नीचे आ गया तो फिर से ये इसी दायरे में रेंगता रहेगा, ठीक है। तो निफ्टी का लेवल मैंने आपको बता दिया, रिलायंस का लेवल मैंने आपको समझा दिया, इसमें आपको कैसे ट्रेड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए बस यहीं पे वीडियो वाइंड अप करते हैं, ज़्यादा लंबा कुछ है नहीं कहने को, जो था वो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। तो बस मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जुड़िए एंड ग्रो दिस चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उन्हीं का नॉलेज शार्प होगा, उन्हीं को कुछ जानने मिलेगा स्टॉक के बारे में, मार्केट के बारे में, ठीक है। तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड गेट एनरोल फॉर आवर सर्विसेज, वेदर इट्स टेक्निकल चार्ट और 399 एट ट्रेडिंग टिप्स एट 399, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट एंड सी यू टुमारो, बाय बाय।